हम लोगों ने राज्य मंत्री परिषद देख लिया, तो अब हम लोग राज्य विधानमंडल को देखने जा रहे हैं। और राज्य विधानमंडल में आप लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 6 है और आर्टिकल 168 से 212 तक आते हैं। आपको सारे आर्टिकल को याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग जब विधानमंडल की बात करेंगे तो या तो विधानसभा होगी उस राज्य में, अगर विधानसभा है तो सिर्फ विधानमंडल, विधानसभा ही राज्य का विधानमंडल है। और अगर उस राज्य में विधान परिषद भी है तो इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कह देंगे, राज्य मंत्रिमंडल। ठीक है, किन किन राज्यों में विधान परिषद है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, और एक और अभी आप लोग सुनेंगे तमिलनाडु में भी पास होने जा रही है, उसके लिए भी उन्होंने भेजा है प्रपोजल। ठीक है, चलिए अगर विधान परिषद की स्थापना जाननी हो या उनका उन्मूलन जानना हो परिषद का, तो आपको आर्टिकल 169 में जाना हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो विधानसभा होती है उस राज्य की, ये क्या करती है, विधानसभा अपने बहुमत या फिर या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रपोजल पास करती है। बहुमत से क्या करती है, एक प्रस्ताव पास करती है कि उस राज्य में एक विधान परिषद होनी चाहिए, प्रस्ताव पास करती है। और फिर इस प्रस्ताव को भारत की संसद के द्वारा मंजूरी दी जाती है। अभी तमिलनाडु ने प्रस्ताव पास किया है, ठीक है, अब संसद द्वारा मंजूरी लेनी होगी। ठीक है, आपको याद रखना हो दिल्ली और पांडुचेरी दो आपको याद रखनी है, यहां पर विधानसभाएं हैं जो यूटी हैं। ठीक है, 2 यूटी ऐसी भी हैं, यूटी में अगर आप जाएं यूनियन टेरिटरी में, तो आपको याद रखना है दिल्ली और पांडुचेरी। और अब एक और है, उसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, JNK। यहां पर क्या है, यहां पर विधानसभा है, मतलब ये यूटी होने के बावजूद भी क्या है, यहां पर विधानसभा है। अब चलिए हम लोग समझते हैं विधानसभा को। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा विधानसभा के बारे में, बहुत जल्दी ही करा दूंगा मैं आपको। अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो 170, ध्यान देना, ये उच्च सदन होता है। विधान परिषद क्या है, अगर किसी राज्य में है तो उच्च सदन है, विधानसभा क्या है, ये निम्न सदन है, जैसे कि लोकसभा होती है, निम्न सदन। ठीक है, इसमें जो सदस्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और यहां पर कितने सदस्य होने चाहिए, 60 कम से कम और 500 अधिक से अधिक। 60 क्या होना चाहिए, कम से कम 60 तो हो और 500 अधिक से अधिक। अभी हम कुछ एक्सेप्शंस जानेंगे, अब इनको नोट कर लीजिए, यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं नोट। जैसे सिक्किम में तो 32 ही हैं, ध्यान समझिएगा मेरा। मिजोरम में जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से 40 ही हैं। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से 40 है। गोवा में 40 है। और पुडुचेरी में तो 30 ही है। तो सबसे कम कहाँ है, सबसे छोटी विधानसभा किसकी है, तो सबसे छोटी विधानसभा है, याद रखना आपको, पुडुचेरी। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनको याद रखना, ये नोट कर लीजिए, ये एक्सेप्शंस हैं, ये 3 स्टार है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब इनके मेंबर्स का चुनाव कैसे होता है, इनका इलेक्शन विधानसभा का कैसे होता है, इलेक्शन प्रोसीजर जान लेते हैं। जो लोग आदमी वोट डालने जाते हैं वो क्या होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर, पहली चीज। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है,
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टेट का इसका जो इलेक्शन होगा कौन कंडक्ट कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कि भारत का निर्वाचन आयोग? तो इलेक्शन कराएगा भारत का निर्वाचन आयोग, आयोग द्वारा इलेक्शन कराया जाएगा, संचालन कराया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक राज्य को क्या करेंगे, वो भारत निर्वाचन आयोग क्या करता है, राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर देता है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करता है, ठीक है, ठीक है। और प्रत्येक जो निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने के बाद तो यहाँ की जो जनसंख्या होती है, क्या होती है, यहाँ की जो जनसंख्या होती है, ठीक है, उसका अनुपात पूरे राज्य में एक समान रखने की कोशिश की जाती है, ठीक है। ये जो सब प्रोविजन है जनसंख्या अनुपात एक समान रखने की कोशिश, ये 1971 की जनगणना के आधार पर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब विधानसभा प्रतिनिधि कितने पे होना चाहिए, 75,000 पर एक विधानसभा प्रतिनिधि होगा, ठीक है। ये 1971 में जहां जिस एरिया की थी, एक संविधान संशोधन किया गया, 84वां संविधान संशोधन 2001 में। इसमें कहा गया कि 2026 तक 1971 ही जनगणना का आधार होगी। जनगणना का आधार मतलब जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन है, ठीक है। अब एक और चीज है यहां पर, एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति भी की जाती है अगर लगता है गवर्नर को कि उस राज्य में उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आर्टिकल 333 ये प्रोविजन करवाता है, याद रखिएगा। JNK में जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पर महिला सदस्यों को भी मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था। अब इलेक्शन के बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन चेंज होती है। फिलहाल अब भारत के संविधान के अनुसार किया जाएगा जो भी किया जाएगा। अब विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या होती है, विधानसभा सदस्यों की योग्यताओं की हम लोग बात करेंगे। पहले तो नागरिक होना चाहिए भारत का, पहली चीज। उम्र इसकी 25 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। या फिर संसद चाहे तो योग्यता का निर्धारण कर सकती है, या फिर संसद द्वारा समय समय पर योग्यता का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। अब इस पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिए, ठीक है, कि एक आर्टिकल है 332। इससे पहले हमने 333 समझा था जिसमें हमने एक एंग्लो इंडियन की बात की थी। अब आप 332 को समझिए। 332 क्या कहता है, 332 कहता है कि SC/ST को जनसंख्या के आधार पर विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। जनसंख्या के आधार पर विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो इसके लिए वो एक अमेंडमेंट एक्ट लाया था, ये कब तक लागू रहेगा, तो 95 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो 2009 में लाया गया था, इसे 2020 तक कर दिया गया। ध्यान रखना, आपको क्या कर दिया गया। अब 2009 में 95 संविधान संशोधन के द्वारा इसे बढ़ाया गया था, ठीक है।
इससे पहले वो कितना था, 2010 तक था, और इसे 2020 तक कर दिया गया। ध्यान देना। अब फिर हाल ही में क्योंकि 2020 में समाप्त हो रहा था, तो अब इसे इसे जनवरी 2030 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, और ये जो निर्णय लिया गया है ये 2019 में लिया गया। 2019 में क्या कहा गया कि अब इसे 2030 तक, इसको आरक्षण को जनवरी 2030 तक बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है। ठीक है, शुरुआत अगर इसकी देखें, इसकी स्टार्टिंग देखें, या इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हुआ कि 1950 में 1950 में जब हमारा संविधान लागू होता है तो उसमें एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई कि इनकी स्थिति बहुत खराब है, चलो इनको हम देखेंगे, और व्यवस्था की गई थी 10 वर्ष के लिए। ये 10 वर्ष के लिए मतलब 1960 तक। ठीक है, लेकिन तब से हर 10वें वर्ष इसका विस्तार कर रहे हैं, तब से इसमें हर 10वें वर्ष इसका विस्तार किया जा रहा है। 2009 में एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे, अब इसे 2020 तक किया जा रहा है, और अब फिर बढ़ा दिया गया, और ये सब कितना कर दिया गया। ठीक है, अब एससी एसटी वर्ग के प्रतिनिधियों को अपनी रिजर्व सीट के अलावा सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, कहीं ये गलत ना कर देना। ठीक है, अब बिल्कुल याद रखिएगा, याद रहेगा ना आपको, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब स्टार्टिंग में, इसलिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा जानना जरूरी था जो आपने जाना। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। अब अगर हम लोग बात करें टेन्योर की या टर्म की, तो कितना है। आर्टिकल 172 क्या कहता है, कहता है कि सुनो भैया, प्रथम बैठक से 5 वर्ष, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल रहेगा या टेन्योर रहेगा। ठीक है, या फिर विघटित हो जाए तो वहीं खत्म हो जाएगा। विघटित किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, सीएम की सलाह पर। ठीक है, आपातकाल में याद रखिएगा कि आपातकाल में विधानसभा के कार्यकाल को संसद संसद विधि द्वारा बढ़ा सकती है। संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। याद रखिएगा, जो एक बार में 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा, एक बार में 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और आपातकाल के समाप्त होने के बाद, समाप्त होने के बाद, किसके समाप्त होने के बाद, आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक नहीं होगा, 6 माह से अधिक नहीं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको स्टार बना दे रहा हूं, याद रखिएगा। आपातकाल में संसद विधानसभा के कार्यकाल को विधि के द्वारा बढ़ा सकती है, और एक बार में 1 वर्ष से ज्यादा नहीं। जैसे आपातकाल खत्म हुआ तो 6 माह से ज्यादा नहीं, उसके बाद तो आपको इलेक्शन कराना ही है। ठीक है, अब चलिए हम इसके पदाधिकारी जानते हैं कि विधानसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। विधानसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। 2 पदाधिकारी आपको याद रखना है, एक स्पीकर मतलब जो अध्यक्ष होता है, एक होता है डिप्टी स्पीकर जिसको आप बोलते हो उपाध्यक्ष। ठीक है, अगर इसको त्यागपत्र देना हो तो इसको देगा, अगर इसको देना है तो इसको देगा। त्यागपत्र में दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, इन दोनों का चुनाव, इनका और इनका चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो विधानसभा के सदस्य जो होते हैं ना, अपने सदस्यों में से करते हैं। विधानसभा
अपने सदस्यों में से ही इनको चुनती है। ठीक है, कार्यकाल इनका कब तक चलेगा? इनका जो कार्यकाल होगा वो विधानसभा के कार्यकाल तक। ठीक है, साधारण बहुमत के द्वारा हटा सकते हो, साधारण बहुमत द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हटाने की सूचना जब हटाओगे तो 14 दिन पहले सूचना देनी है। ये सब में राष्ट्रपति में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज में हो, या फिर हाई कोर्ट के जज में हो, सबको 14 दिन पहले बताना होना है। ठीक है, तो कब तक कार्यकाल तक रहता है? और नई नई विधानसभा के की प्रथम बैठक तक ये अध्यक्ष बना रहता है। जैसे ही प्रथम बैठक शुरू होती है बस अपना त्यागपत्र ये सौंप देता है, या ऑटोमेटिकली इसका कार्यकाल समाप्त तो हो जाता है। इतना रखिएगा। वेतन विधानमंडल, इसका वेतन कौन तय करेगा? इन दोनों का वेतन कौन देगा? वेतन भत्ते। ठीक है, तो जब भी ऐसी बात आएगी कि वेतन भत्ते, वो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, और राज्य की संचित निधि पर होंगे, और राज्य की संचित निधि पर इसके वेतन भत्ते भारित होंगे। ठीक है, कार्य क्या क्या है भैया? सीधी सी बात सुनिए। बैठक की अध्यक्षता, ठीक है, जो लोकसभा की बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता करोगे आप। ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है आपको। ठीक है, सदन को स्थगित या निलंबित करने का अधिकार है। ठीक है, धन विधेयक पर इसी का निर्णय अधिक होगा, आखिरी होगा। कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? धन विधेयक पर निर्णय यही लेगा, जो स्पीकर होगा वो लेगा। ठीक है, किस प्रश्न पर मतदान कराना है? मतदान किसी प्रश्न पर वो यही डिसाइड करेगा। परिणाम की घोषणा करेगा अगर वोट हुए, अगर वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, तो परिणाम की घोषणा करेगा। ठीक है, बराबर अगर मत है, अगर किसी उस पर बराबर मत है, किसी मुद्दे पर बराबर मत है, तो अपने किसको? अपने कास्टिंग वोट, मतलब निर्णायक मत डालेगा। निर्णायक मत अध्यक्ष का होगा। ठीक है, इसके अलावा असंसदीय प्रश्न है तो उनको कार्रवाई से हटा देना, कार्रवाई का क्रम निर्धारित करना। ठीक है, अब ये जो है ना, सदन और राज्यपाल के बीच सेतु का काम करता है। कौन? सेतु कौन है? स्पीकर साहब सेतु का काम करते हैं। ठीक है, सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करने का काम इन्हीं का है। ठीक है, अगर सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ना हो, दोनों अब्सेंट हो, तब सदन अपने सदस्यों में से कार्यवाहक अध्यक्ष चुनता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं विधान परिषद की। क्विक देख लेते हैं हम लोग विधान परिषद को। ठीक है, अब हम लोग करंट न्यूज का डिटेल एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं, और ये जो डिटेल एनालिसिस है ना, ये केवल को केवल आपको मिलेगा यूट्यूब पर। ठीक है, ये एक ऐसी चीज होगी जो आपको काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो कहाँ डिटेल एनालिसिस जो न्यूज का होगा, खासतौर पर द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का, ये आपको जो मिलेगा, और इसमें पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की भी न्यूज होगी, उनको सिर्फ हम लोग यूट्यूब पर स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। ये आपको एप्लीकेशन पर भी मिलेगा और यूट्यूब पर भी मिलेगा। मतलब हाँ, ऐसी चीज है जो दोनों पर एक साथ जारी की जाएगी। ठीक है, और दोनों ही जगह ये क्या होगा? रिकॉर्डेड होगा, लाइव नहीं होगा। जैसे क्लासेस अपनी एप्लीकेशन पर लाइव चलती है, और यूट्यूब पर क्या होता है, अपन रिकॉर्डेड डालने लगे आप लोगों के कहने पर। ठीक है, तो विधानसभा की बात हो चुकी है, अब हम लोग विधान परिषद की बात करते हैं। हमने पहले भी बात किया था कि ये उच्च सदन है और स्थायी सदन है। ठीक है, ये भंग नहीं होता। ठीक है, राज्यपाल द्वारा इसका विघटन नहीं कर सकते।
राज्यपाल द्वारा इसका विघटन नहीं कर सकते, समाप्त किया जा सकता है, वो समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। इसके सदस्य जो है ना, कितने सदस्य होने चाहिए, तो इसके सदस्य विधानसभा के, विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो। ठीक है। अब एक और चीज नोट याद रखिएगा, इसके सदस्य 40 से कम नहीं हो। पहले में जम्मू कश्मीर उसका अपवाद थी कि वहां 36 थे, वैसे यूपी आपको याद रखना, यूपी में 100 है। उसके बाद दूसरी एमपी है, एमपी में 78 है, इतना याद रखना। अब हम लोग इसके चुनाव की अगर बात करें, चुनाव कैसे होता है भैया, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, और एकल संक्रमणीय मत है। ठीक है। अब इसमें कुल, इसके चुनाव में 4 निर्वाचक मंडल होते हैं, 4 इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, या 4 निर्वाचक मंडल होते हैं। अब क्वेश्चन यहीं से बनता है, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। 4 निर्वाचक मंडल कैसे, विधानसभा, जिसमें से विधानसभा 1/3 सदस्यों को चुनती है, पहला निर्वाचक मंडल। दूसरा, स्थायी संस्थाएं जैसे पंचायत है या नगर पालिका है, ये भी कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों को चुनती है। ठीक है। इसके बाद उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के जो अध्यापक होते हैं, ठीक है, ये 1/12 सदस्यों को चूज करते हैं, और बचे स्नातक हैं जितने भी लोग, वो भी 1/12 सदस्यों को चूज करते हैं। ठीक है। अब जो शेष बचा, शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। खुली मतदान प्रणाली होती है, ध्यान रखिएगा, नोट करके इसमें, खुली मतदान प्रणाली का स्थान किया जाता है, पता लगता है कि इसका वोट कहां पर जा रहा है। ठीक है। अब ये जो 1/16 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत हो रहे हैं, ये किस किस एरिया से होते हैं, ये साहित्य से हो सकते हैं, ये कला से हो सकते हैं, ठीक है, ये विज्ञान से हो सकते हैं, इसके अलावा ये समाज सेवा से हो सकते हैं। ये सेंटर में भी ऐसा ही होता था, लोकसभा में, राज्यसभा में मनोनीत किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दायरा बड़ा है, अगर कोई सहकारी आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है तो उसको भी वो मनोनीत कर सकता है गवर्नर। तो यहाँ पर दायरा बड़ा है, सहकारी आंदोलन को आप याद रखिएगा, बढ़ जाता है। ठीक है। अब चलिए विधान परिषद के सदस्यों की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन समझिए, सबसे पहली चीज तो मैंने क्या किया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष का होना चाहिए, और या फिर संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया जो भी हो। ठीक है। अब ध्यान देना, क्वालिफिकेशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको नोट करके आप याद रखना है, कि जो भी निर्वाचित सदस्य होगा, क्या होगा, जो निर्वाचित सदस्य होगा, जैसे राज्यसभा में क्या होता है, कहीं से भी कोई निर्वाचित हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या है, जो निर्वाचित सदस्य होगा, ठीक है, उसको राज्य की विधानसभा के निर्वाचक क्षेत्र का, राज्य की विधानसभा के किसी निर्वाचक क्षेत्र का सदस्य होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहां पर, याद रखिए। ठीक है। और उस राज्य का निवासी होना चाहिए, जिस राज्य से खड़ा रहा हो, तो उस राज्य का
उस राज्य का निवासी भी होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब कार्यकाल की बात की जा रही है तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और इसके 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पर, जैसे राज्यसभा में था, प्रत्येक दूसरे वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा वर्ष समाप्त हुआ, उनको अवकाश मिल गया। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको? यहां तक कोई भी डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभापति उपसभापति बताऊंगा। ठीक है, दोनों का चुनाव ये भी इसी प्रकार का यहाँ पर भी होता है। चलिए यहाँ भी देख लो, भैया कह रहे हैं, राजीव कह रहे हैं कि सभापति और उपसभापति नहीं बताया। बताते हैं भाई, वो वहां पर भी बताए थे, यहाँ पर भी बताएंगे। देना, सभापति अपना इस्तीफा इनको, ये अपना इस्तीफा इनको। त्याग पत्र पूछा जाए कैसे देंगे? एक दूसरे को देंगे। ठीक है, चुनाव कैसे होगा? चुनाव अपने सदस्यों में से, सदन के जो है अपने सदस्यों में से होगा। ठीक है, पद से कैसे हटाना है? अगर इन दोनों को हटाना हो, इन्हें पद से हटाना हो, तो क्या करेंगे? समस्त सदस्यों के बहुमत से, समस्त सदस्यों के बहुमत से हटा सकते हो। बस इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी होगी जिसको हटा रहे हो। ठीक है, अब इनकी अयोग्यता जानना हो, जो विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता, अयोग्यता किसकी? विधान परिषद के सदस्यों की। ध्यान देना, लाभ के पद पर नहीं हो, विकृत चित्त नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नागरिक नहीं है, अयोग्यता नागरिक नहीं है, तो भी हटाया जा सकता है, नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, या फिर विधि द्वारा अयोग्य है, विधि द्वारा उसको अयोग्य घोषित किया गया, या फिर दल बदल के कारण, तो वो चुनाव नहीं कर सकता। दल बदल वाली बात कर लेते हैं। चलिए, ये 52nd अमेंडमेंट था। ठीक है, 1985 में राजीव गांधी के द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, संविधान की 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है, 10th शेड्यूल लाके लाया गया। ठीक है, अब दल बदल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका एक प्रोविजन याद रखिएगा। ठीक है, कि मनोनीत सदस्य है, मनोनीत सदस्य किसी दल का नहीं होगा, किसी दल का सदस्य नहीं होगा। अगर वो कोई दल को ज्वाइन कर लेगा तो खत्म, बाबू सदस्य नहीं रहा। ठीक है, निर्दलीय सदस्य, निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, दल में शामिल नहीं होगा। ठीक है, या फिर पार्टी के निर्देश के विरुद्ध किसी ने मतदान किया है, विरुद्ध मतदान किया है, तो वो दल बदल माना जाएगा। स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी किसी ने, स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी, ठीक है, तो वो दल बदल नहीं होगा। स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी तो दल बदल। लेकिन लेकिन दूसरी ज्वाइन कर ली तो दल बदल होगा। सदस्य के लिए नहीं है।
ठीक है, जो जीता हुआ है उसके लिए, कैंडिडेट्स के लिए, आप कोई पार्टी का सदस्य हो उसके लिए नहीं। ठीक है, इतना कंफर्म। दल बदल कहाँ नहीं होगा, एक और चीज ध्यान लीजिए, दल बदल में इंपॉर्टेंट चीज, एक दल का दूसरे दल में विलय हो रहा हो तो दल बदल है, तो ये दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है, विलय हो रहा। अब ये जो विलय हो रहा था, ये विलय 2/3 सदस्यों की सहमति से होना चाहिए, तभी ये दल बदल नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में जो अंतिम निर्णय होगा, अंतिम निर्णय किसका होगा, अध्यक्ष का या फिर सभापति का होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अब अगर कोई विधानसभा का भी सदस्य है, पहले वो विधानसभा का सदस्य बनता है और बाद में क्या करता है, वो विधान परिषद का सदस्य बनता है, तो एक से त्याग पत्र देना होगा। एक से त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, अगर सदन में बिना अनुमति के 60 दिन तक आप अब्सेंट रहते हैं, ठीक है, तो आपका स्थान रिक्त हो जाएगा। रिक्त हो जाएगा मतलब आर्टिकल 190 के 4 में ये प्रोविजन किए गए, तो फिर वहां पर उपचुनाव हो। वेतन कौन देगा, वेतन भत्ते ये सब विधानमंडल तय करेगा। ठीक है, विधायकों की जो पेंशन थी वो 1977 से शुरू हुई, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 2 बैठक होनी चाहिए, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, सत्र को बुलाना स्थगन ये सब वही करेगा। गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, गणपूर्ति, गणपूर्ति 10 या 1/10 जो भी अधिक हो, 10 या 1/10 जो भी अधिक हो होनी चाहिए। अब इन सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार भी तय किए गए जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इनके विशेषाधिकारों के, सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार क्या होते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड लेते हैं हम लोग, विशेषाधिकार। ठीक है, क्या है, इन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अपना पक्ष ही नहीं रख पाएंगे, सरकार उनको गिरफ्तार करवा देगी, इसलिए प्रोविजन किया गया। ठीक है, सदन की किसी बात पर, सदन में किसी बात पर या सदन की किसी बात पर न्यायालय की कार्रवाई नहीं होगी, न्यायालय की कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन पर सदन की कार्यवाही के पहले और बाद में कोई सिविल कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती, कोई सिविल उन पर काम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सेम प्रोविजन है जैसा कि लोकसभा में। बाकी शेष प्रोविजन शेष लोकसभा राज्यसभा वाले आप इतना ध्यान रख लेंगे, शेष लोकसभा और राज्यसभा। तो चलिए अब हम लोग, आज का टाइम काफ़ी हो गया, आपकी क्लास करीबन 2 घंटे की होने वाली है, तो इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, जो यूट्यूब पर देखना चाहेंगे। ठीक है, और बाकी
जो है हम लोग कल क्लास में करेंगे विधानमंडल की शक्तियां और कार्य, जो लेजिस्लेटिव पावर है उनकी, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो फाइनेंशियल पावर है, हम लोग उनको देखेंगे। पावर ऑफ इलेक्शन कैसे है उनके पास, ठीक है, उनके उनके लेजिस्लेटिव पावर्स को देखेंगे। राज्यपाल को हमने देखा था, ठीक है, तो हम लोग अब उपराज्यपाल को भी देख लेंगे वहां पर, संघ राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन। कल हम लोग इतना करेंगे। उसके बाद एक क्लास हम लोग करेंगे स्थानीय स्वशासन से, जिसमें पंचायती राज और नगर पालिका 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन को हम लोग वहां पर देख लेंगे। तो वहां से हम लोग सारे प्रोविजन और स्थानीय स्वशासन पर या स्थानीय शासन पर आपको हर साल 2 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा आए ना आए, लेकिन 2 क्वेश्चन तो आने। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे। और हम लोग चूंकि पढ़ाई कर रहे हैं वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि आपको किसी कोचिंग की नीड नहीं है किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं कल क्लास में।